बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं मोहम्मद अकरम खोसो। सोशलिज़म और कम्युनिज़म, जब ये दो वर्ड्स हम सुनते हैं या आप सुनते हैं तो आपके ख़्याल में कार्ल मार्क्स का नाम तो लाजमी आता है। कार्ल मार्क्स, अ जर्मन स्कॉलर, हिस्टोरियन, बड़ा नाम है। 1818 में 1888 में आप पैदा हुए जर्मनी के अंदर, और आपका इंतकाल हुआ 1883 में इन लंदन, ग्रेट ब्रिटेन। क्योंकि आपको एग्जाइल किया गया, जला वतन किया गया जर्मनी से। इसलिए सोशलिज्म, कम्युनिज्म दो ऐसे टर्म्स हैं, दो ऐसे अल्फाज हैं, इनका सही माना आजकल मेरे ख्याल में बहुत कम लोग जानते हैं। मेरे कुछ दोस्त हैं, जब संडे को हम मिलते हैं, एक गैदरिंग करते हैं। एक दफ़ा क्या हुआ, एक फ्रेंड ने कहा, अकरम भाई मैं कम्युनिस्ट बन गया। मैंने कहा गुड, बहुत अच्छा किया आपने। तो इसका रिप्लाई बहुत अजीब था, भला मैं क्या बन गया पता है आपको? मैंने कहा हाँ कम्युनिस्ट। कह रहा मैं अभी अल्लाह को नहीं मानता। जो मैंने वहाँ पर वर्ड यूज़ किया मैं यहाँ यूज़ नहीं कर रहा हूँ। मैंने कहा ओ दोस्त, मेरे भाई ज़रा होश में आ जा। Communism does not mean there is no God. Communism does not reject religion. किसने कहा आपको ये? सोशलिज्म हो, कम्युनिज्म हो, एक्चुअली इसका कोई भी ताल्लुक नहीं है मजहब के साथ। इट इज इकोनॉमिक एंड सोशल आइडियोलॉजी। कम्युनिज्म, कम्युनिटी, पीपल, माशरा, इज़म, उसका जो नजरिया है, यानी कि सिंपली टू सर्व पीपल, टू सर्व कम्युनिटी। किस तरह हम खिदमत करें माशरे का। तो ये जो आप लोग कभी समझते हैं ना कि ये बंदा सोशलिस्ट है, वो कम्युनिस्ट है, दैट इज दैट मीन्स कि वो एंटी मजहब बन गया। हाँ, अगर वो खुद को ये साबित करे कि मैं कम्युनिस्ट हूं, इट मीन्स कि मैं एंटी रिलीजन हूं। नेवर, कभी नहीं होता ऐसा। ये गलत आप सुन रहे हैं कुछ इस तरह। ये एक इकोनॉमिक और सोशल आइडियोलॉजी है, थ्योरी है। इसका कोई ताल्लुक नहीं है मजहब के साथ। अब इसका एक्चुअल मकसद क्या है, मीनिंग क्या है, हम समझेंगे आज इस वीडियो के अंदर। द कम्युनिस्ट मैनिफेस्टो, द मीनिंग ऑफ कम्युनिज्म, द पर्पस ऑफ कम्युनिज्म, यह लिखा किताब कार्ल मार्क्स ने, द कम्युनिस्ट मैनिफेस्टो इन 1848 कि हमारा मकसद क्या है। ये तीन थ्योरीज को जरा समझें, जरा सुने पहले आप। वन में क्या लिखा है? द थ्योरी ऑफ सोशल क्लास। सोशलॉजी को आपने पढ़ा होगा। सोशल क्या है? सोशल, सोसाइटी, माशरा। कहता कि क्लास, अपर क्लास, लोअर क्लास, मिडिल क्लास, ये क्या हैं? ये इकनॉमी के हवाले से माशरे के अंदर हमने कुछ तबके बना लिए हैं। बेचारे गरीब हैं, लोअर क्लास है, थोड़ा उनसे ज़्यादा डेवलप्ड मिडिल होगा, और आगे अपर हो जाएगा। दूसरा थ्योरी ये है, द थ्योरी ऑफ क्लास कॉन्फ्लिक्ट। नंबर तीसरा, ये चीज लिसन नाउ, ये वाला सोशल इनइक्वलिटी। कार्ल मार्क्स की जो पूरी स्ट्रगल है ना, वो इसके बारे में है। सोशल इनइक्वलिटी, जो समाज में, जो माशरे के अंदर बराबरी नहीं है, सोशली और इकोनॉमिकली, समाजी और माशी लिहाज से, जो माशरे में बैलेंस नहीं है, इक्वलिटी नहीं है, इसके खिलाफ स्ट्रगल किया कार्ल मार्क्स ने। जो पूरी स्ट्रगल है कार्ल मार्क्स की, वो किसके बारे में है, जरा समझिए इसको अभी आप। कार्ल मार्क्स ने कहा कि यार माशरे में जो क्लास बने हुए हैं, एक अमीर, सरमाएदार, नवाब, सरदार, पैसे वाले, बिल्कुल ऊपर हैं वो, दे मेक द अपर क्लास। उसके बाद मिडिल क्लास, फिर लोअर क्लास है। मजदूर, गरीब बेचारे काम करते हैं, सुबह से लेकर शाम तक वो काम करते हैं फैक्ट्रीज में, हर जगह पर। और जो सरमादारी निज़ाम है, जो बड़े बड़े नवाब हैं, वडेरे रईस हैं, वो
वो तो खाते हैं आराम से घर बैठकर। तो आपने कहा ये जो एक अमीर में, सरमाएदार में और मजदूर गरीब में जो इतना बड़ा सा ह्यूज डिफरेंस है, जो गैप है, ये गैप क्यों है? दैट इज बिकॉज ऑफ इनजस्टिस। ये नाइंसाफी है। इट इज वायलेशन ऑफ फंडामेंटल राइट्स। ये वायलेशन है आपके फंडामेंटल राइट्स का, आपके ह्यूमन राइट्स का। मुआशी खुशहाली तरक्की आपका बुनियादी हक है वो। तो कहा आपने कि गरीब गरीब क्यों है? उसके साथ जुल्म हो रहा है, उसके साथ नाइंसाफी है माशरे के अंदर। तो जो सोशल इनइक्वलिटी है, इसके ऊपर आपने तवज्जो दिया। यह ख़त्म होना चाहिए। जो मुआशी लिहाज से मुआशरा बैलेंस नहीं है, इसको बैलेंस करना है। गरीब बिल्कुल गरीब नीचे, अमीर ऊपर आ गया, बोला इसको बराबर करो आप, इसको इक्वल करो आप। तो जो पूरी स्ट्रगल कार्ल मार्क्स की है, इट इज अबाउट अ बैलेंस्ड सोसाइटी, इक्वलिटी हो माशरे के अंदर, इनइक्वलिटी ना हो माशरे के अंदर। ये तबके क्लास खत्म करें इनको आप। बेचारा मजदूर है, उसको राइट्स मिलनी चाहिए। तो पूरी स्ट्रगल कार्ल मार्क्स की इसके बारे में है। और इसलिए फिर आपको यहां से जलावतन किया कि जर्मनी से निकल गए पता नहीं कहां कहां, फाइनली आप गए इंग्लैंड में, इन ग्रेट ब्रिटेन। उसके बाद अगर हम बात करें, जो लेबर डे हम मनाते हैं, लेबर, शिकागो में जो शहीद किए गए वहां पर मजदूर, कोई मेरे ख्याल में 1886 में हुआ था ये वाकया इन द यूएसए, अमेरिका के अंदर। ये जो लेबर थे किस तरह इंस्पायर हुए और कैसे लेबर्स को जो सोच दिया, एक नजरिया दिया, वो दिया कार्ल मार्क्स ने कि यार आप तो गरीब काम करते हो फैक्ट्रीज के अंदर, इंडस्ट्रीज के अंदर, और सरमायादार लोग जो उनके फैक्ट्रीज हैं, बड़े बड़े वो रईस हैं, सरदार हैं, वो आपको राइट्स नहीं दे रहे हैं, और वो अमीर होते जाएंगे और आप गरीब होते जाएंगे। आप गरीब ही रहेंगे, जैसा कि हैं वैसे आप रहेंगे। तो गरीबों को एहसास हुआ, जो मजदूर हैं उनको एहसास हो गया कि वाकई हमें राइट्स प्रॉपरली नहीं मिल रहे हैं। तो 1880s में क्या हुआ, मजदूरों ने एक एहतजाज किया, डिमांड किया कि हमारे जो डेली वेजेस है उसको बढ़ाया जाए, और जितने घंटे हम काम करते हैं उसको थोड़ा कम किया जाए। पहले क्या था, पहले कोई 15, 16, 18 घंटे दे यूज्ड टू वर्क इन फैक्ट्रीज। उनका डिमांड ये था कि 8 घंटे हमें काम करें, और जो हमारी तनख्वाहें ज़रा उनको भी बढ़ाएं आप। तो वाकई 24 आवर्स को डिवाइड किया गया है 3 पार्ट्स के अंदर। 8 घंटे आप काम करें कमाने के लिए, रोजगार करें आप, 8 घंटे आप नींद करें, सो जाएं, और 8 घंटे अपने घर को आप दे दें, बच्चों को आप दे दें, इस लिहाज से। और इसलिए जब मजदूरों ने बगावत किया अमेरिका के अंदर, वहां पर इनकलाब आ गया, और फिर वहां पर जो है एहतजाज हुए, प्रोटेस्ट हुए, फिर पुलिस ने वहां उनको मारा। फिर पूरे दुनिया के अंदर मजदूरों के राइट्स के बारे में लोगों ने किए प्रोटेस्ट कि उनको वाकई आप लाजमी जो है उनको राइट्स मिलने चाहिए, चाहे उनका डेली वेजेस हो, उनके तनख्वाहें हों, या उनका जो काम का जो ड्यूरेशन है 18-20 घंटे, उसको कम करें, 8 घंटे तक लेकर आए आप। तो जो सोच दिया गरीबों को, मजदूरों को, इट वॉज गिवन बाय कार्ल मार्क्स। तो कार्ल मार्क्स वॉज नॉट एक्चुअली अगेंस्ट रिलीजन। हाँ, कार्ल मार्क्स ने कुछ अल्फाज यूज़ किए थे मज़हब के बारे में, लेकिन आपने ये कहा था सिर्फ मज़हब को फॉलो करना, जो माशरे के अंदर कुछ ऐसे, और आपने ये नहीं कहा कि मज़हब गलत है, आपने ये कहा कि एक्सट्रीमिज्म गलत है मज़हब के अंदर। ये वाकई आपने सही कहा था। आज भी माशाल्लाह मैं मुसलमान हूँ, आई एम प्राउड ऑफ बीइंग अ मुस्लिम, लेकिन जो एक्सट्रीमिज्म वो गलत है। कुछ ऐसे मजहबी लोग हैं, कुछ ऐसे उलमाए किराम हैं, वो बिल्कुल एक एक्सट्रीम लेवल उनका बन जाता है, दैट इज़ रॉन्ग, वो गलत है। ह्यूमैनिटी क्या है, माशरे में आप सपोर्ट करें, मदद करें गरीबों को, रिलेटिव्स को, फैमिली मेंबर्स को, ये राइट्स क्या हैं? यही तो बात कहा था कार्ल मार्क्स ने कि गरीबों को राइट्स मिलने चाहिए। तो सिंपली जो है एक्चुअली द होल स्ट्रगल ऑफ कार्ल मार्क्स वाज अबाउट सोशल इक्वलिटी,
इन सोसाइटी कि माशरे में बराबरी होनी चाहिए। ये जुल्म, नाइंसाफ़ी, ये बर्बरियत, इसको ख़त्म करें लाजमी आप लोग। और मेरे ख्याल में कार्ल मार्क्स एक बड़ा स्कॉलर था, इसकी जो स्ट्रगल है उसके वजह से गरीबों को एक एहसास हुआ, मजदूरों को एहसास हुआ कि उनको राइट जो है मिलनी चाहिए। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। स्टे ब्लेस्ड। अल्लाह हाफिज़। पाकिस्तान जिंदाबाद।